उत्तराखंड कांग्रेस को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी अनिल बलूनी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस में इस्तीफों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़े बड़े नेता दूरी बना रहे हैं। चुनाव से पहले सियासी उठापटक जारी है। कांग्रेस को एक बार फिर जोरदार झटका लगा है। गढ़वाल से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। इस बार बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के कमल पर सवार हो गए। दिल्ली में बाकायदा अनिल बलूनी ने भंडारी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सीएम धामी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद रहे। मेरे लिए आज विशेष इसलिए है कि जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है, जहां से पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, वहीं के कांग्रेस पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री, 3 बार विधायक रहे आप, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, आज भी आपकी पत्नी जिला पंचायत की वहां से अध्यक्षा हैं, ऐसे राजेंद्र भंडारी जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम उनका पार्टी के अंदर स्वागत करते हैं और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। चुनाव से पहले ये बड़ी राजनीतिक उठापटक थी। पौड़ी गढ़वाल सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, उन्होंने एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक चला और उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में आने वाले बद्रीनाथ से कांग्रेस के सिटिंग विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी को कांग्रेस से तोड़ लिया है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला दी है। वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल थे। राजेंद्र भंडारी के बीजेपी ज्वाइन करने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भंडारी का लंबा राजनीतिक करियर है। हमारी तरफ से किए गए विकास कार्यों के कारण वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। आज बड़ा सुखद अवसर है कि राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक करियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो विकास के अनेक काम हुए हैं और उत्तराखंड में विशेषकर आपके पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें तो जिस क्षेत्र से राजेंद्र जी अभी विधायक थे, अवश्य इस्तीफा दे दिया आज उन्होंने, तो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बनना हो, 4 धाम ऑल वेदर रोडें बननी हो या उत्तराखंड के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना हो, वो सारे काम आपके आसपास भी हुए हैं, पूरे उत्तराखंड के लिए भी हुए हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम पूरे देश के लोगों ने देखा है, तेजी से चला है। हेमकुंड साहब भी, क्योंकि उसी जनपद में है जहां से आप विधायक हैं, वहां का रोपवे का काम चल रहा है। केदारनाथ रोपवे का काम चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन भी चल रही है। ऐसे अनेक कामों से आपने प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ली है। हम सभी, मैं अपनी तरफ से भी आपका बहुत स्वागत करता हूं और ये हमारे लिए एक वातावरण तो हमारा पहले से ही बना हुआ है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हम बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं और राजेंद्र जी के हमारे परिवार में शामिल होने से पूरे हमारे उस लोकसभा क्षेत्र समेत उत्तराखंड के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक माहौल बनेगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व कांग्रेस नेता और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि मैंने पीएम मोदी के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया है। जिस तरह से वो देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, उससे मुझे प्रेरणा मिली है। एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है और मैं आज इस परिवार में विधिवत शामिल हुआ हूँ। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने देश के विकास के प्रति समर्पित इस भाजपा परिवार में शामिल कर मुझे राष्ट्र सेवा का अवसर देने का मौका दिया। मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस परिवार में शामिल होकर देवभूमि उत्तराखंड का और देश की सेवा का अवसर प्रदान किया। मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उत्तराखंड के विकास के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए और जन जन की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम करूंगा।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि हम राजेंद्र भंडारी का स्वागत करते हैं। उन्होंने बद्रीनाथ के लोगों की सेवा में काम किया है। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र भंडारी जी का, जिन्होंने वर्षों से उत्तराखंड की बद्रीनाथ धाम की सेवा की है। अलग अलग पदों पर रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से अपने कार्यशैली से लोगों का दिल जीता, उससे बार बार 3 बार चुन के आना यही दर्शाता है कि इनकी लोकप्रियता और इनका प्रभाव अपने क्षेत्र में इनके काम के बल पर अभी भी बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है। कांग्रेस से जिस तरह से दिग्गज विदा ले रहे हैं, उससे पार्टी के अंदर खाने खलबली मची है। अनिल बलूनी के इस निर्णय को और इस रणनीति को मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अभी वो जब नामांकन दाखिल करेंगे तो जो विधायक कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल के पास होने चाहिए थे, वो विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी के साथ नामांकन